आज मैं चैप्टर 5 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड के ऊपर वीएनएस का वीडियो लेके आई हूँ, जो कि भारतीय न्याय संहिता का हमारी सीरीज़ चल रही है। अब हम सेक्शन 63 पे पहुँच गए हैं ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस के। तो ये मैं आपको समझाऊंगी, आपको पढ़ना है खुद से भी और मैं भी बताऊंगी। प्लीज़ अंत तक ज़रूर बने रहिए वीडियो के और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सेक्शन 63 क्या कह रहा है? ए मैन इज सेड टू कमिट रेप। कब रेप कमिट करता है एक मैन? अगर वो इफ़ ए पेनिट्रेट्स हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ अ वुमन और मेक्स हर डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। राइट। 20 का क्लॉज कह रहा है इंसल्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस into the vagina, the urethra or anus of a woman or makes her do so with him or any other person. Or C, manipulates any part of the body of a woman inserts into the vagina, urethra, anus of a woman and makes her to do so with him or any other person. Or C, manipulates any part of the body of a woman so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of body of such woman or makes her do so with him or any other person. Right? या तो वो खुद करे या किसी और पर्सन से करवाए। ये एक्ट कमिट तब वो कहेगा, ये कहा जाएगा कि उसने रेप कमिट किया है। D, applies his mouth into the vagina, anus, urethra of a woman or makes her do so with him or any other person. किस circumstances में? Under the circumstances falling under any of the following 7 descriptions। 7 conditions दी गई हैं, circumstances दी गई हैं जो कि जिसके अंदर रेप कमिट किया जाता है। ये सर्कमस्टांसेस होने चाहिए, यानी कि फर्स्ट अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध वुमेन के। सेकंड विदाउट हर कंसेंट, उसकी कंसेंट के बिना। थर्ड विद हर कंसेंट, अगर उसकी कंसेंट है। व्हेन हर कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर ऑन एनी पर्सन इन हुम शी इज़ इंटरेस्टेड इन फियर ऑफ डेथ और हर्ट का कॉज किया गया हो उसे उस वुमेन पर। या फोर्थ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फोर्थ है विद हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज what he is not her husband, that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married। मतलब उसकी कंसेंट से दिया गया हो, जिसमें जब वो आदमी जो रेप कमिट कर रहा है वो उसका हस्बैंड नहीं है और उसको बिलीव है ये इस बात का कि वो जो दूसरा मैन है जिसके साथ वो है ये हो रहा है, बिलीव्स हरसेल्फ टू बी लॉफुली मैरिड, या फिर उसके साथ वो लॉफुली मैरिड कर लिया है लेकिन उसका वो सच में हस्बैंड नहीं है। तब फिफ्थ, विद हर कंसेंट एट द टाइम of giving such consent by reason of unsoundness of mind or intoxication or the administration by him personally or through another of any stupefying or unwholesome substance, say she is unable to understand the nature and consequences of that to which she gives consent। कंसेंट है लेकिन उसके अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या इंटॉक्सिकेशन या एडमिनिस्ट्रेशन बाय हिम पर्सनली कुछ दे दिया है उसने कुछ सब्सटेंस, she is unable to understand the nature and consequences of that to which she gives consent। 6, with her or without her consent, उसका कंसेंट हो भी सकता है या नहीं भी किया है उसने कंसेंट वुमेन ने। तब क्या होगा? शी इज़ अंडर व्हेन शी इज़ अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। 18 ईयर्स ऑफ एज के अंदर है वो, 17, 16, 15, 12 वट एवर एज।
बट 18 ईयर से कम। 7th है व्हेन शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, जब वो अनेबल है, डेफ एंड डम है या तो, या अनेबल है किसी कारण से कि उसे कंसेंट दिया गया, उसने कंसेंट दिया है, किसने, वुमेन ने, तब। तो इन 7 सर्कमस्टेंसेस ये जब मौजूद होंगे और ये पर्सन कोई मैन कर रहा है ऐसा कमिट, तब ये रेप कमिट कहलाएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। Explanation 1, for the purposes of this section, vagina shall include labia majora. Explanation 2, consent means an unequivocal vocal voluntary agreement when the woman by words, gestures or any form of verbal or non-verbal communication communicates willingness to participate in the specific sexual act. Right, ये इसके explanation से provided that a woman who does not physically resist to the act of penetration, जो अपना आप resist physically नहीं कर रही है, shall not by the reason only by the fact be regarded as consenting to the sexual activity कहलाया जाएगी, fact नहीं कहलाई जाएगी, be regarded not by the reason only of that fact के कारण जो resist नहीं कर पा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो consent दे रही है टू दैट सेक्सुअल एक्टिविटी। एक्सेप्शन है इसके, 2 एक्सेप्शंस हैं, राइट नोट डाउन कर लीजिएगा। 2 एक्सेप्शंस है। फर्स्ट है एक्सेप्शन इन मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन, इन मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कंस्टिट्यूट रेप। मेडिकल इंटरवेंशन हो रहा है या प्रोसीजर चल रहा है उस वुमेन, किसी वुमेन पे, तो वो एक्सेप्शन पे आ जाएगा, वो रेप कमिट नहीं कर रहा है कोई वो पर्सन। एक्सेप्शन 2 क्या कह रहा है? एक्सेप्शन 2, सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय मैन with his own wife, the wife not being under 18 years of age is not rape. अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, ये सेक्सुअल एक्ट्स करना उस पर्सन के द्वारा, मैन के द्वारा, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर, लेकिन उसकी वाइफ 18 ईयर्स के अंदर नहीं होनी चाहिए, तब रेप नहीं कहलाया जाएगा वो। राइट, सेक्शन 3 इतना ही है, आज का सेक्शन इतना ही है, और फिर सेक्शन 64 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लीगल वोकैब बाय सौम्या, कि लीगल वोकैब बाय सौम्या एक लॉ लर्निंग प्लेटफॉर्म है आपके लिए, जिसको 20 साल का तजुर्बा है लॉ किए हुए, और वो पढ़ा रही है पिछले 10 सालों से। तो देखते रहिए और सुनते रहिए, सीखते रहिए लॉ मेरे से, लीगल वोकैब बाय सौम्या से। धन्यवाद, थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है वीडियो में प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।